हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्जाम राइटर्स के फिजिक्स क्लास में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के ऑप्टिक्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और इसके सटीक उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल उपकरण सभी विपथनों से मुक्त प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी गोलाकार दर्पण, सी गोलाकार लेंस और डी बेलनाकार लेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऑप्शन ए अनंत, बी 1, सी 0 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश की किरण सामान्यतः समतल दर्पण पर पड़ती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए r इक्वल टू 2f, बी r इक्वल टू 2/f, सी f इक्वल टू 2r और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए r इक्वल टू 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दर्पण सूत्र है ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, बी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, सी 1/v इंटू 1/u इक्वल टू 1/f और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन को दर्शाने वाले व्यंजक हैं। ऑप्शन ए v/u, बी v इंटू यू, सी u/v और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन को दर्शाने वाले व्यंजक है। ऑप्शन ए अल्फा, बी +1, सी वस्तु के आकार का दुगुना और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी +1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लेंस सूत्र है ऑप्शन ए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन बी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन सी 1/v इंटू 1/u इक्वल टू 1/f और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक गोलाकार दर्पण धनात्मक रैखिक आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक, सी समतल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या है? ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। चूँकि हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश किसके कारण रैखिक रूप से फैलता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, बी तरंग दैर्ध्य, सी वेग तथा डी तरंग प्रकृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तरंग प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जल में वायु का एक बुलबुला किसके रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी अवतल लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मृग तृष्णा निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन,
सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक इंद्रधनुष में रंग डैश घटना द्वारा बनते हैं। ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विसरण तथा डी परिक्षेपण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परिक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक द्विफोकसी लेंस का उपयोग आंखों में निम्नलिखित में से किस दोष के एक उपाय के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए दीर्घ दृष्टि दोष में, बी निकट दृष्टि दोष में, सी जरा दूरदर्शिता में और डी अदूरदर्शिता में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक परिदर्शी अर्थात पेरिस्कोप में उपयोग होते हैं। ऑप्शन ए 3 गोली दर्पण, बी 2 गोली दर्पण, सी 2 समतल दर्पण और डी 3 समतल दर्पण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण क्या है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, बी परावर्तन, सी अपवर्तन तथा डी प्रकीर्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण में जब वस्तु सी पर रखा होता है तो प्रतिबिंब का आकार ऑप्शन ए अत्यधिक अभिवर्धित होगा, बी समान होगा, सी प्रवर्धित होगा और डी अत्यधिक छोटा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतलोत्तल लेंस का, बी अवतल लेंस का, सी उत्तल लेंस का और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल लेंस का। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आप ये सभी एमसीक्यूज अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में लेकर आएंगे ऑप्टिक्स के ही अन्य महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। इसलिए बने रहिए एग्जाम राइटर्स के साथ। धन्यवाद।